गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछली वीडियो में हमने धावन सोडा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और H2O। इसको हम गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर। जब गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसमें से क्या होता है, जो जलकाणु होता है, कोई जलकाणु क्या होता है उसमें से निकल जाता है। ये क्या है, जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम CaSO4 और .2H2। इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने से देखिए इसमें जल के स्तर कितने हैं, इसमें 2H2 हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के स्तर कितने होते हैं, हाफ होते हैं या अर्ध कह सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा CaSO4 और हाफ H2O। और देखिए प्लस यहाँ पर कितना है, 2H2O है, तो यहाँ पर आधा ही हो गया, 3/2 H2O इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब जिप्सम को हम क्या करते हैं 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसमें से तिहाई भाग जल का क्या होता है, इसमें से निकल जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 और हाफ H2O। अगर इसमें जल को मिश्रित करते हैं 3/2 H2O, तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में जल को मिश्रित करते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है CaSO4 और .2H2 क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 क्या नाम होगा, कैल्शियम सल्फेट और डाई हाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है डाई और H2 क्या होगा, हाइड्रेट, या इसे जिप्सम कह सकते हैं। इसे गर्म कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करेंगे, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया अगर जल से करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है। मिश्रित का मतलब होता है जल के साथ में, प्लास्टर ऑफ पेरिस साथ में से मिलाया जाता है तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम, और यहाँ बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब देखिए तीसरा है, इसमें चूने में जल डाला जाता है। जैसे चूना होता है, चूने का सूत्र क्या होता है, CaO होता है। हम मार्केट से चूना लेके आते हैं, चूने में हम किसकी मात्रा मिलाते हैं, जल की मात्रा मिलाते हैं। तो इसमें चूने में हमने जल मिला दिया, तो यहाँ पर जब चूने को जल के साथ मिलाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। CaOH का क्या होगा, होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए जब हम मार्केट से चूना लेके आते हैं, चूने हम किसकी मात्रा मिलाते हैं, जल की मात्रा मिलाते हैं, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम और क्वेश्चन की बात करें तो इसमें चौथा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। इसमें चौथा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन की और बात करें तो जो पांचवा है, चूने की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड से जाती है। चूने की अभिक्रिया या चूने को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ
हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका चौथे का आंसर क्या होगा। अगर हम आंसर की बात करें, चौथा आंसर 3 करा दिया मैं, चौथा है इसमें, पहला इसमें चौथा है चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। तो चूने के पत्थर का सूत्र होता है, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, चूने के पत्थर कह सकते हैं इसे, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं, इसे गर्म किया जाता है तो इसमें से क्या होता है, चूना अलग हो जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसमें से अलग हो जाती है, तो हमें CaO + CO2 प्राप्त हो जाता है। अगला इसमें पांचवा है, चूने को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। तो चूने का सूत्र क्या होगा, इसमें CaO होगा, इसमें किसकी मात्रा मिला देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा मिला देते हैं। तो इसमें से जो अगर चूने की क्रिया अगर कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड से करते हैं तो ये क्लोराइड का निर्माण करती है। ठीक है, धातु क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखा देंगे, क्योंकि कैल्शियम संख्या कितनी होती है, +2 होती है। यहाँ पर बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें H2O बन जाएगा। इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से H2O निकल गया, इसमें से यहाँ पर Ca, यहाँ से Cl2 हो जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, अगर हिंदी में आपको चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है या चूने को हाइड्रोक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो इसकी आपको अपक्रिया केवल रासायनिक समीकरण लिखनी पड़ती है। ठीक है।